गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 अन्वेषण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी आदि युग के कवि हैं। आदि युग के कवियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, मैत्री शंकुर, राम प्रसाद शुक्ल, अनेक ऐसे कवि और लेखक हुए हैं। कवि परिचय देखिए। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। उत्कृष्ट देश प्रेम, उत्कृष्ट माने सबसे श्रेष्ठ, बहुत अधिक देश प्रेम और राष्ट्रभक्त के कारण सन 1921 में 18 महीने के कारावास दंड मिला। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आप स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आपके 3 खंड काव्य स्वप्न, मिलन, पथिक प्रसिद्ध हैं। त्रिपाठी जी अच्छे पत्रकार भी थे। अब आप जब भी क्लास में जब लिखेंगे, तब आप कवि परिचय लिखने के बाद आप पाठ का सारांश लिखेंगे। पाठ का सारांश लिखने के बाद फिर भावार्थ में आपको बताती हूँ कौन कौन सा लिखना है, वो आप लिखेंगे। इसमें देखिए उन्मुखीकरण ने दिया है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि है विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। इसमें कवि जो है ईश्वर के बारे में बता रहा है कि हे ईश्वर, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। आपने ही सृष्टि की रचना की है। आप इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में हैं। ये विश्व धरा, ये पृथ्वी जो है आपकी रंगभूमि है, हर खेल में है, हर मेल में है, सब जगह आप ही विराजमान हैं। ईश्वर सर्वव्यापी ऐसा क्यों कहा जाता है? ईश्वर सर्वव्यापी है क्योंकि ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है। वो कण कण में है, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर एक में, हर एक जीव में, हर एक कण कण में है। उसी के इशारे पर ही पूरी सृष्टि का कार्य होता है। हवा का चलना, धूप का निकलना, छाया का होना, अंधकार का होना, ये सब ईश्वर के ही इशारे पर ही सब होता है। ईश्वर ही ये सब कराता है। ईश्वर ही सब जगह है। सबकी प्रेरणा ईश्वर से है, इस पर आपने विचार प्रकट कीजिए। सबकी प्रेरणा ईश्वर जो है वो सब काम करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य अच्छे काम करता है, वो भी किसकी प्रेरणा से? ईश्वर की प्रेरणा से। अगर कोई काम करवाता है, तो वो भी ईश्वर की कृपा से ही काम करवाता है। पशु पक्षियों का मिलना, आपस में पशु पक्षियों का भी निर्माण जो है, या पशु पक्षियों में भी ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। उसी के अनुसार ही इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य होता है। समाज सेवा के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? समाज सेवा वह सेवा होती है जो एक दूसरे के प्रति की जाती है। हमें किसी के प्रति नफरत या घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। सब मनुष्य बराबर हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है। कोई अगर धनी है तो कोई निर्धन है, कोई अगर दुखी है तो हमें उसकी भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सब उसी ईश्वर की कृपा के ही पात्र होते हैं। और ईश्वर ही उन सबकी सहायता एक मानव के रूप में उनकी करवाता है। ईश्वर की इच्छा से ही लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों, ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रत्येक वस्तु ईश्वर ने बनाई है, उससे प्रत्येक वस्तु से प्रेम है। प्रत्येक प्रकृति के कण कण में ईश्वर का आभास किया जा सकता है, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी है।
सबकी प्रेरणा ईश्वर से है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ईश्वर ही हम में उत्साह भरता है। कोई भी काम हमने करना है तो जो हमारे अंदर उत्साह या जोश या जो उमंग पैदा होती है वो भी ईश्वर की कृपा से ही होती है। वह हमें परोपकार करने की प्रेरणा कर देता है, दूसरों की भलाई। अगर हम किसी दीन दुखी को असहाय अवस्था में देखते हैं तो हमारे मन में जो उसकी मदद करने की इच्छा जो पैदा होती है वो भी ईश्वर की कृपा से ही होती है। अतः हमें सबकी सहायता करनी चाहिए और सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यह सब प्रेरणा हमें ईश्वर ही देता है कि हमें किसी भी व्यक्ति जो दीन दुखी है उसकी सहायता हम करें। समाज सेवा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर भी हमारी सहायता समाज के माध्यम से करते हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो समाज में रहने वाले या समाज के से आस पड़ोस या आपस में व्यक्तियों के समूह से ही समाज बनता है। तो अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं और कोई हमारी सहायता करता है तो वो भी ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर की प्रेरणा से ही वो हमारी सहायता करता है। ईश्वर उनके अंदर ऐसी भावना पैदा करता है कि वो हमें कष्टों से दूर करने का या कष्टों से मुक्त दिलाने की कोशिश करता है, हमारे कष्टों को दूर करता है, हमारी मदद करता है। और परोपकार की जो भावना समाज के लोगों में होती है वो भी ईश्वर की कृपा से ही होती है। अतः दीन दुखियों की सेवा ये समाज सेवा है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अब भावार्थ देखिए। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। कुंज का मतलब होता है लताओं में घिरा हुआ बगीचा, वन माने जंगल। कुंज का अर्थ होता है बाग, बगीचा या उपवन। तो मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। इसमें कवि कहता है कि हे ईश्वर, जब मैं तुझे वन में और बाग बगीचों में, वहाँ के पेड़ पौधों में, लताओं में जब मैं तुझे ढूंढ रहा था तब तो मुझे किसी दीन की सहायता करने के लिए मुझे खोज रहा था कि कोई भी आए या मैं उसके पास जाऊं और मदद करूं, उस दीनहीन व्यक्ति की मैं मदद करूं। तो मुझे उस समय खोज रहा था। तू आह बन किसी की मुझे पुकारता था। जब कोई व्यक्ति पीड़ा से बहुत अधिक दुखी होता है तो उसके अंदर आह की भावना, आह निकलती उसके मुंह से, तो उस समय ईश्वर जो है वो किसी की वो प्रेरणा दे। इसमें कभी कहता है कि तुम आह बन करके मुझे पुकार रहे थे कि मैं तुम आओ और मेरी सहायता करो। लेकिन मैं तुझे संगीत और मंदिर में बैठ करके संगीत और भजन के माध्यम से करताल को बजा करके मैं तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा था, तुझे पुकारने की कोशिश कर रहा था। इसमें दिया है भाव। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हें बाग बगीचा और वन में ढूंढ रहा था, लेकिन तुम तो दीन बंधु हो। तुम गरीब लोगों के यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम गरीबों की आह बनकर मुझे बुला रहे थे। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। संगीत और भजन सुनाकर तुम्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा। सेकंड देखिए। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोड़ता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। इसमें कवि कहता है कि ईश्वर, तुम मेरे इंतजार में दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे कि तुम आओ और इन दीन दुखियों की सहायता करो। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। तुम्हें बाग बगीचों में ढूंढ रहा था। तुम मुझे अपनी पहचान बताने के लिए गरीबों के आंसू बनकर बह रहे थे, किंतु मैं मान और धन के चाह में अंधा हो गया था। व्यक्ति जो है, जितना उसके पास धन दौलत रहता है उससे कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। वो हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की चाह रखता है, इच्छा रखता है। तो ऐसे कवि जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें
तुम मुझे गरीबों के आंसू बन करके बुला रहे थे कि आओ और इनके आंसू पूछो, लेकिन मैं तो मान और धन की चाह में अंधा हो गया था। मैं नहीं समझ पाया, मैं तुम्हारी पुकार को नहीं सुन पाया। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता। मंदिरों में लोग ईश्वर के आगे, भगवान की मूर्ति के आगे करताल, हारमोनियम, तबला आदि बजा बजा करके ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे, जग की अनित्यता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी के पतन में। इसमें कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम दीन बंधुओं व दलित लोगों के उत्थान माने उद्धार करने में लगे हुए थे। पतित गिरे हुए, तुम गिरे हुए दीन दुखी लोगों की उद्धार में लगे थे, उनका उद्धार करने में, उत्थान करने में लगे थे। और मैं इस संसार के नाशवरता का पर शोक प्रकट कर रहा था। तुम लाचार और गरीब लोगों के बीच में ठहरे थे और मैं तुम्हें स्वर्ग में ढूंढ रहा था। स्वर्ग यानी मंदिर में तुम्हें करताल बजा बजा करके तुम्हें रिझाने की और तुम्हें पाने की चाह रख रहा था। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम लाचार, बेबस, असहाय लोगों के बीच में खड़ा था, लोगों के साथ खड़ा था। तुम मुझे पुकार रहे थे कि आकर इनकी मदद करो, इनकी सहायता करो, इनके कष्टों को दुख दूर करो। लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग में समझा, मैं तो ये समझता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। मैं तुझे ये समझ रहा था कि तुम स्वर्ग में हो, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में नहीं छुप पाया। तुमने मुझे मिलने के अनेक अवसर दिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और मैंने उन मौक़ों को खो दिए। लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि तुम कर्म करने में व्यस्त थे और मैं केवल बातचीत में समय व्यर्थ कर रहा था। तू रूप है किरण में, सूर्य है, सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तू हर जगह विद्यमान हो, आप सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विराजमान है। तुम किरण का रूप हो, ये जो सूर्य की किरणें जो रोशनी फैला रही हैं, तुम उस रूप में हो। तुम फूलों की सुंदरता में हो, फूल जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, मन को आकर्षित करता है, मन को बहुत अधिक आनंदित करता है, जिससे पाने के लिए मनुष्य ललायित होता है। तो तुम वो सौंदर्य हो, तुम सूर्य की किरण हो, तुम सौंदर्य हो फूल की। तुम वायु द्वारा प्राण का संचार करते हो। अगर वायु ना हो तो मनुष्य का जीवन कष्टमय हो जाएगा, यानी उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम वायु का संचार करते हो, तुम ही गगन का विस्तार हो, तुम हिंदुओं का ज्ञान हो, तुम मुसलमानों के ईमान हो, तुम क्रिश्चियन धर्म का प्रेम हो, तुम ही इस सृष्टि का सत्य हो। यानी इस सृष्टि का सब कुछ तुम्हारे अधीन है। तुम्हारी कृपा से सब कुछ इस सृष्टि पर जो भी कार्य हो रहा है वो आपकी कृपा से ही हो रहा है। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दूं, देखूं तुझे दृगों माने नयन, आँखों, दृगों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझे समर्थ कर बस कष्ट के सहन में। दुख में ना हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अब इसमें कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मुझे ऐसी प्रतिमा दो, ऐसी प्रतिभा, हाँ, ऐसा गुण दो, ऐसी प्रगति मैं हमेशा तुझे याद रखूं, तुझे कभी भी मैं ना भूलूं। चाहे मेरे पास कितना भी धन हो, कितना भी मान क्यों ना हो, सब कुछ होते हुए भी मैं आपको ना भूलूं, मैं हमेशा आपको याद रख सकूं। मैं तुम्हें अपने नयन में
नयन मने नेत्र। मैं अपने तुझे अपने नयन में, अपने मन में और अपने वचन में तुम्हें स्थान दे सकूं। मैं जो भी देखूं अच्छा देखूं, अच्छा करने का प्रयास करूं, सबका उद्धार करूं, सबका परोपकार करूं, दीन दुखियों की सहायता करूं, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूं। और मैं मन से जो भी मैं करूं अपने मन से, सच्चे मन से करूं। किसी के प्रति मेरे अंदर घृणा ना हो और मैं दिखावे में ना विश्वास करूं। जो भी करूं मैं सच्चे मन से करूं और जो बोलूं वो सही बोलूं, कटु वचन ना बोलूं, झूठ ना बोलूं। तो हे प्रभु, मैं तुम्हें अपने नयन में, मन में और वचन में स्थान दे सकूं। जो कठिनाइयाँ झेलता है उसी को यश की प्राप्ति होती है। अतः कभी यह नहीं कहता कि मुझे कष्ट मत दो, कभी ईश्वर से कष्ट सहने की क्षमता मांगता है। मुझे इतना सामर्थ्य दो, मुझे इतनी क्षमता दो कि कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मैं उसे हंसते हंसते सह सकूं, झेल सकूं। वह ईश्वर से धैर्य और साहस का वर मांगता है। वर मीन्स वरदान, आशीर्वाद मांगता है। सारांश देखिए, आपने कभी परिचय के बाद आपने सारांश लिखना है। मैं अभी बताती हूँ आपको क्या क्या लिखना है। एक मिनट। अर्थ ग्रहण करने वाले प्रश्न। अब इसमें जो है आपकी कविता के बाद ही इधर प्रश्न दिए हुए हैं। कभी कुंज व वन में किसे ढूंढता है, ईश्वर दुखियों के द्वार पर क्यों रहता है, जड़ की अनित्यता से आप क्या समझते हैं, ईश्वर प्रकृति में कहाँ कहाँ व्याप्त है, कभी ईश्वर से किस प्रकार की प्रतिभा प्रदान करने को कहता है, सुख दुख में हमें कैसा रहना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है आप देखिए। हाँ, कभी कुंज व वन में किसे ढूंढता है, कभी कुंज व वन में प्रभु को ढूंढता है। ईश्वर दुखियों के द्वार पर क्यों रहता होगा। ईश्वर को दीन बंधु कहते हैं। ईश्वर को दीन बंधु कहते हैं। वह सबसे समान प्रेम करता है। उसे प्रतीक्षा होती है कि कोई मेरा भक्त आए और दुखी लोगों के दुख दूर करे। इसलिए ईश्वर दुखियों के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करता रहता होगा। जग की अनित्यता से आप क्या समझते हैं। जग की अनित्यता से तात्पर्य है संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जग की अनित्यता का अभिप्राय संसार के नश्वर होने से है। ईश्वर प्रकृति में कहाँ कहाँ व्याप्त है। ईश्वर प्रकृति के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। वह अनेक रूपों में हमारे साथ है। कभी ईश्वर से किस प्रकार की प्रतिभा प्रदान करने को कहता है। कभी ईश्वर से ऐसी प्रतिभा मांगता है जिससे वह उसे अपनी आँखों, मन तथा हृदय से देख सके, मन तथा वचन से ईश्वर के आदेश का पालन कर सके। सुख दुख में हमें कैसे रहना चाहिए। हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए। सुख दुख से जीवन परिपूर्ण होता है। सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख आता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थ ग्रहता वाले प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, लोग ईश्वर की खोज में जगह जगह भटकते हैं, जबकि ये भी मान्यता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए, मित्रों से चर्चा कीजिए। ये सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो जगह जगह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं। प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया है। वह अपनी सृष्टि से अटूट प्रेम करता है। वह प्रकृति के माध्यम से हमारा पालन पोषण करता है। अतः हमें प्रकृति के कण कण का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर और गुरुद्वारों तक सीमित नहीं किया जा सकता। वह सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए समाज सेवा भी एक मार्ग है। ईश्वर प्राप्ति के लिए समाज सेवा भी एक मार्ग है। आपकी दृष्टि में समाज सेवा कैसी होनी चाहिए।
ईश्वर भी हमारी सहायता समाज के माध्यम से ही करते हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो समाज का कोई व्यक्ति या तत्व हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार समाज को भी हमारी जरूरत है, विशेषकर गरीब, अपाहिजों और जीव जंतुओं को। अतः दीन दुखियों की सेवा ही समाज सेवा है, समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। जो बहुत से हमारे देश में समाज सेवी हुए हैं, उन्होंने केवल निस्वार्थ भाव से ही सेवा की है। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया, सच्चे मन से ही उन्होंने बहुत से दीन दुखियों की, अपाहिजों की और लाचार लोगों की, जो निसहाय हैं, उनकी सहायता की है। पाठ पढ़िए अभ्यास करके। कवि भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढता है? कवि भगवान को कुंज, कुंज का मतलब बगीचा, वन, संगीत, भजन, चमन, मान, धन आदि में ढूंढता है। क्या कि जैसे कुंज, कुंज में ना बाग बगीचों में ढूंढता है कि एकांत में ईश्वर हमको, अगर हम ईश्वर को ढूंढेंगे तो हमको ईश्वर मिल जाएंगे। क्योंकि बाग में, बाग ऐसा स्थान जहाँ एकांत होता है, जहाँ पर शोर नहीं होता है। और फिर वन में ढूंढता है, संगीत में भजन गा गा करके संगीत के रूप में भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को रिझाकर उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करता है, भजन करता है। चमन में ढूंढता है, मान, धन में कि जितना हम भगवान के चरणों में धन अर्पित करेंगे, भगवान हमसे उतने ही प्रसन्न होंगे, भगवान की प्राप्ति हम पा सकेंगे। तो इस तरह कवि भगवान को कुंज, वन, संगीत, भजन, चमन, मान, धन आदि में ढूंढता है। पाठ के आधार पर बताइए कि भगवान किस किस रूप में मिल सकता है। भगवान हमें दीन दुखियों की आह, दुखियों के द्वार पर, बेबस लोगों, कर्म आदि रूपों में मिल सकता है। ईश्वर कहता है कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनकी सहायता करना ही मेरी सेवा करना है। इसलिए भगवान हमें दीन दुखियों की आह, दुखियों के द्वार पर, बेबस लोगों, कर्म आदि रूपों में मिल सकता है। कवि भगवान से क्या प्रार्थना करता है? कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी प्रतिभा दो कि मैं तुम्हारा निवास अपनी आँखों में, मन में, हृदय में और कर्म में दे सकूं। मैं तुम्हें सुख दुख प्रत्येक परिस्थिति में स्मरण कर सकूं। मुझे दीन दुखियों की सेवा का मौका और साहस दो। तुम मुझे कष्ट सहने की भी शक्ति दो। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार को। इसमें कवि कहता है कि हे ईश्वर, ईश्वर सदैव गरीबों के उत्थान में लगा रहता है। जब भी कोई गरीब दुख में आ भरता है, ईश्वर हमारी प्रतीक्षा में वहाँ खड़ा रहता है। जब कोई बिना किसी ईश्वरीय शक्ति के, बिना किसी ईश्वरीय शक्ति की प्रेरणा के कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता है। बुरा कार्य तो सब लोग करते हैं, लेकिन अच्छा कार्य जो करता है, जो दूसरों की सहायता करने के लिए होता है, वो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही मनुष्य में वो भावना आती है और वह व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है। तो इसमें कवि कहता है कि ईश्वर सदैव गरीबों के उत्थान में लगा रहता है। जब भी कोई गरीब दुख में आ पड़ता है तो ईश्वर हमारी प्रतीक्षा में वहाँ खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि कोई मेरा भक्त वहाँ आए और उस गरीब व दीन दुखी की सहायता करे। कवि इसी भाव को अपनी कविता के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईश्वर के बंदों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अतः ईश्वर को संगीत भजन के माध्यम से रिझाने से बढ़िया है हम दीन दुखियों की सहायता करें, उनके कष्टों को दूर करें। ईश्वर अपने आप हमें मिल जाएंगे, यानी उनका आशीर्वाद हमें अपने आप मिल जाएगा। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा दो, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा दो। इसमें कवि कहता है कि ईश्वर दुखियों के आंसू बनकर बहता रहता है। जब कोई इंसान दुखी होता है, पीड़ित होता है और किसी पीड़ा के कारण दर्द जो दर्द उसे असहनीय हो जाता है, तो वो आंसू बनकर उसके नेत्रों से बहता है। तो ईश्वर दुखियों के आंसू बनकर बहता रहता है।
मतलब दुखियों के पास रहता है। जब हम उनकी सेवा करते हैं वह ईश्वर की सेवा समान होती है। जब हम उस दुखी व्यक्ति की पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, तो वह ईश्वर की सेवा के समान होता है। कवि इसी भाव को अपनी कविता के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। अतः ईश्वर को संगीत भजन के द्वारा रिझाने से बढ़िया है कि हम किसी दीन दुखी व्यक्ति की, असहाय व्यक्ति की सहायता करें, उनकी सेवा करें, और तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। बेबस गिरे हुओं के तो बीच में खड़ा था। इसमें कवि कहता है कि ईश्वर लाचार व दीन दुखियों के बीच में निवास करता है। हम उसे स्वर्ग में खोजने की कोशिश करते रहते हैं और यही सोचते हैं कि कब हमें ईश्वर मिल जाए। ईश्वर हमारे पास ही विद्यमान है, वह हमें स्वयं से मिलने के अनेक अवसर देता है, हम ही उसे पहचान नहीं पाते। हमें कैसे अवसर मिलता है? हमें दीन दुखियों की सहायता करने में, असहाय लोगों की सहायता करने में, जो पीड़ित हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, जिनके मुंह से आह निकल रही, जो बहुत ही दुखी हैं, दीन दुखी व्यक्तियों की सेवा करना ही ईश्वर की प्राप्ति का एक माध्यम होता है। तो ईश्वर हमारे पास विद्यमान है, वह हमें स्वयं से मिलने के अनेक अवसर देता है, हम ही उसे पहचान नहीं पाते। हमारे आसपास वह दीन दुखियों को हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजता है। ईश्वर हमेशा कर्म में विश्वास रखता है। जो व्यक्ति केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कर्म नहीं करते, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं होता है। अब ये गद्यांश दिया हुआ है राजा राम मोहन राय का। अब इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आप इसमें से देख करके कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद सेकंड देखिए, नीचे दिए गए चित्र की भावनाएं अपने शब्दों में लिखिए। इसमें दिया हुआ है, देखिए 5 मूर्तियां दी हैं और यूनिटी, एकता पर, ये जो चित्र है वो एकता पर आधारित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के लोगों का चित्र बना हुआ है, उसमें चित्र में दर्शाया गया है। और एक जो उंगली उठी हुई यानी एकता का प्रतीक है। तो इस चित्र में धार्मिक एकता को दर्शाया गया है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विविध धर्मों के प्रतीकों को चित्रित किया गया है। ऊपर हाथ की उंगली का इशारा है कि सभी धर्म एक हैं, ईश्वर भी एक है। यह रेत से बनाया गया प्रतिरूप, रेत मीन्स बालू, रेत से बनाया गया प्रतिरूप मालूम होता है। इससे धार्मिक सद्भावना सप्ताह के अवसर पर बनाया गया है। बच्चों ये खंड ए यानी खंड आ और खंड बी अभी थोड़ी देर में पार्ट ए, ये पार्ट ए अभी तक मैंने जितना समझाया वो पार्ट ए, और उसके अभी थोड़ी देर बाद मैं पार्ट बी यानी ग्रामर का या लेसन से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है वो भी मैं बताती हूँ, पार्ट बी। धन्यवाद।